टू ऑल, सभी को शुभ प्रभात। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 8 इज़ आउट ऑफ सिलेबस दिस फॉर दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं डजेंट मीन आप अपनी KVS ID अपने क्लास टीचर से कलेक्ट करके गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस एक टाइम के बाद मैं यूट्यूब की अटेंडेंस कंसीडर नहीं करूँगा। तो आपके पास टाइम है 3-4 डेज़ के अंदर अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करके सभी को कंपलसरी है गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जहाँ पे ये डिफरेंस ऑफ सेट का पोर्शन है दैट इज़ डिलीटेड फॉर दिस ईयर। ओके, और कमिंग एग्जामिनेशन के लिए कुछ लोग परेशान हैं, परेशान बिल्कुल मत हो। जो भी क्लास में डिस्कस हो रहा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपका कॉन्सेप्ट होगा और जितना सिलेबस होगा उतना ही पूछा जाएगा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। ओके, हाँ, कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करवा रखी होंगी बीच के वीडियोस में, जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल में मैंने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, उस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करिएगा और जो भी एक्स्ट्रा होंगे NCERT फॉलोज करते रहिए। तो अब भी आपको कम टाइम मिला है तो पेपर भी ईजी सा बनेगा, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट A यूनियन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। दिस इज द फर्स्ट वन, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 इज वी हैव टू शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये हम वेन डायग्राम से भी मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, नॉर्मल प्रूफ भी बताते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसको मैं आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रूफ भी बताऊँगा, वेन डायग्राम से भी बताऊँगा, बट आपको एल्जेब्रिक फॉर्म या वेन डायग्राम जो भी बोला जाएगा उसी से प्रूफ करना है, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही देन यू आर फ्री। सो इसको देखते हैं। आपको मालूम है अगर इस टाइप का इक्वल का प्रूफ आता है तो हमें दोनों ही करने होते हैं। मीन्स दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वी हैव टू शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A and it's vice versa, that means A is the subset of A union A intersection B. Both part we have to show. So one by one start करते हैं। ये 2 पार्ट होते हैं, कभी भी इक्वल दिखाना हो तो हमने लास्ट क्वेश्चंस काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा और सेकंड चैप्टर 5-6 लेक्चर में फिनिश हो जाता है। फर्स्ट वाले लेक्चर में आपका एडमिशन लेट हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा काफ़ी स्लो स्पीड थी मेरी, क्योंकि अभी एडमिशन 2-3 दिन पहले तक हुए हैं, तो आपके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस ना हो, सभी एक साथ आ जाओ एक ट्रैक पे। हाँ, थोड़ा सा जिनका लेट एडमिशन हुआ थोड़े उनको जल्दी जल्दी फर्स्ट चैप्टर कवर करना होगा। सो वी नो दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ A। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। छोटी छोटी जो डिस्कशन होते हैं, सपोज क्वेश्चन में ये आ गया, इज इट राइट टू से दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस और नो, देन यू हैव टू टिक यस। सो A is a subset of A, then A intersection B is subset of A। ये भी आप जानते हो कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट कंटेनिंग A एंड B, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। वेन डायग्राम भी मैं साइड में आपको बना ही देता हूँ। दिस इज द वेन डायग्राम एंड इफ यू लुक एट दिस, सो दिस रीजन इज द इंटरसेक्शन पोर्शन। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है A इंटरसेक्शन B। इफ से दिस इज A, दिस इज B, ये वेन डायग्राम से बहुत क्लियर पिक्चर है। तो इंटरसेक्शन A में भी कंटेन होता है, B में भी कंटेन होता है, क्योंकि दैट इज द कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B एंड द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट कॉमन पोर्शन कंटेन इन A एंड B। यूनियन क्या होता है? यूनियन इज द डिफरेंट थिंग कंटेनिंग A एंड B बोथ। ओके, सो इफ दिस वन then A union A intersection B
is contained in A union A. That is A union A, that means A. So A union A intersection A is subset of A. ये तो यहाँ से प्रूफ हो गया। और भी इसके प्रूफ करने के तरीके, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं x बिलोंग्स टू वाले ट्रिक से कर दूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्लियर है। और सेकंड वाला पार्ट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वी नो दैट यूनियन एक बिगर सेट होता है। यूनियन इज द बिगर सेट कंटेनिंग ए एंड बी। अब इसका मैं यूनियन करता हूँ तो वी नो दैट ए, ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो इसका सबसेट होगा ही। ओके, क्यों होगा? ए है, एडिशनल ले रहा हूँ मैं, यूनियन दैट मीन्स ये एडिशनल है, ए के साथ यूनियन ले रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का, दैट मीन्स 100% ए इज कंटेन इन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 दैट इज ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इट इज क्लियर। वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। ओके, वेन डायग्राम क्या है? दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, कलर कम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B, and say this is A, this is B. So question is A, ये complete first वाला circle, and this is the union with intersection. यही वाला तो intersection portion है, इसी का हम इसी को combine कर रहे हैं A के साथ। तो A, so it is very clear A union A intersection B is A. It is clear from the Venn diagram. Reason is we are going to combine, we are going to unite, we are going to take the union of this portion A intersection B, and A intersection B is also part of A. That means if we take the union we have always A. So this is the proof using Venn diagram, but this proof is also important. ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि डू नॉट यूज़ द वेन डायग्राम, तब आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए। सो ए कंटेन इन ए, वी नो, एक बार फिर से देख लेते हैं। देन इंटरसेक्शन इज आल्सो कंटेन इन ए, एंड देन टेक द यूनियन ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस इज कंटेन इन एंड राइट हैंड साइड, एंड दिस इज ये हो गया। एंड वी नो दैट ए इज ऑलवेज कंटेन इन ए यूनियन। ए में हम एडिशनल कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमेशा ए कंटेन इन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी। सो दोनों ही पोर्शंस का यूज़ करके हमने ये प्रूफ कर दिया ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बुक को साथ में रखिए क्योंकि सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज we have to show that second part, second one is कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। A intersection A union B is equal to A. This is the second part क्वेश्चन का है, 9th का सेकेंड वाला पार्ट ये। अब हमें इसे प्रूफ करना है। हाउ वी कैन प्रूफ इट, हम कैसे प्रूफ करेंगे ये जरा ध्यान से देखना। फिर से इसके दो पार्ट्स होंगे। हमारा टारगेट होगा, हमें शो करना होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड इट्स वाइसी वर्सा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये हमें प्रूफ करना होगा। ओके, सो 1 by 1 मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। सो जब भी आपको सबसेट दिखाना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में हम x बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ओके, ये एडिशनल है, ये हटा देता हूँ। ओके, इफ़ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये तो एक जगह स्टार्टिंग करनी है आपको। जब भी सबसेट दिखाना है आपको एक सेट से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहे होंगे कि सर ने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है। आपको इसी का तो सबसेट दिखाना है, इसलिए स्टार्ट किया। देखो ये मेरा टारगेट है इसको लॉजिकली a में कंटेन कराना। सो
व्हाट इट मीन्स x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यूनियन का क्या मतलब होता है और, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करिए, मैंने क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a, x a में है एंड या तो a में होगा या तो b में होगा, दैट मीन्स x इज अ मेंबर ऑफ a एंड x इज द मेंबर ऑफ a और b। a में होगा नो प्रॉब्लम, b में भी होगा नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स ओवरऑल x में तो है, दैट इज x बिलोंग्स टू a। हमने स्टार्ट कहाँ पे किया था, यहाँ से लेट किया था, इवेंचुअली we have x belongs to a, what it means a intersection with a union b is subset of a। ये फर्स्ट वाला टारगेट मैंने लॉजिकली कंप्लीट कर लिया। ओके, सेकेंड टारगेट इज इसका वाइसी वर्सा करना है, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो स्टार्ट करते हैं, सेकेंड x belongs to a, that means x 100% belongs to union of this set। if x belongs to union, that means x belongs to union में भी है and x a में भी है। what x a में भी है union में भी है, ये देख लो आप, that means x belongs to a union b intersection a, that means a is a subset of a intersection b intersection a। so यहाँ से ये हो गया, और इसके पहले हमने प्रूफ किया था a intersection b a intersection a union b, a intersection a यूनियन b, ये में हमने प्रूफ किया था। कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ये आप चेंज कर दो, सिंबल मैंने रिवर्स कर दिया है। सो a यूनियन b, ओके, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ a। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, और इसके पहले हमने ये प्रूफ कर रखा था पहले से, a यूनियन b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a। दोनों के हेल्प से आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इक्वलिटी कैसे प्रूफ करते हैं सेट के केस में। a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स a कंटेन इन b एंड b कंटेन इन a, दैट मीन्स a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, ये मीनिंग होती है। ढेर सारे क्वेश्चन इस पे हुए हैं। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। एक सेट है, इसका दो डिफरेंट सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन इक्वल है तो दैट नीड नॉट इम्प्लॉय b इज इक्वल टू c। मैंने पहले भी बताया, जब आपको कोई चीज़ इम्प्लॉय नहीं करनी है, कंट्राडिक्ट करना है किसी स्टेटमेंट का, तो यू शुड यूज़ एग्जाम्पल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स कब यूज़ करना है, कंट्राडिक्शन में आपको एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं। सो हमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, नीड नॉट टू इम्प्लॉइज b इज इक्वल टू c। ऐसा हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर हम इंटरसेक्शन ले किसी दो डिफरेंट सेट के साथ इक्वल आ रहे हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाई चांस इक्वल आ गया हो, बट कैसा रूल नहीं होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल्स लेके वायलेट करते हैं। सपोज ए एक सेट है, आप अपने एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा हुआ है वही आप करो, और बेटर होगा आप डिफरेंट एग्जांपल्स कॉपी में करिए। 1 2 एंड 3 बी एक सेट है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1 एंड 2, ओके, एंड सी एक सेट है, यहाँ पे मैं कॉमन करता हूँ 1 2 एंड 5, ओके।
नाउ बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे क्लियर ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी लो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दैट मीन्स ए और बी में कॉमन क्या है 1 2, और ए इंटरसेक्शन सी आप लेना, इसमें भी कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी 1 और 2 कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आर इक्वल, बट बी एंड सी आर नॉट इक्वल। बट तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इक्वल हैं बट बी और सी तो डिफरेंट है। सो इट इज़ क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, सो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं और ये लास्ट क्वेश्चंस हैं दोनों एक्सरसाइज के, और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट ए एंड बी बी द सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। ए और बी दोनों सेट हैं, दोनों का इंटरसेक्शन एक्स के साथ एम्प्टी आ रहा है, मीन्स एक्स के साथ उनका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, एक थर्ड सेट है एक्स, और यूनियन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। देन हमें शो करना है ए और बी दोनों सेट डिफरेंट नहीं है, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट ए इज इक्वल टू बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बोल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दिया है, हिंट दिया हुआ है। ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स एंड बी कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स एंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बता देता हूँ। इसके पहले हमने एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉज पढ़े हुए हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, सबको कनेक्ट करना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। दिस इज़ द ईजिएस्ट वन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। आई होप आप सारे ने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे ध्यान से, बुक साइड में रखिए और क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन अभी आपने जो जस्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 9 में, सेकंड वाला पार्ट क्या था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इसी की हेल्प लेंगे और यही हिंट में गिवन है। अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं एक्स से, सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ? क्योंकि ए यूनियन एक्स के बारे में काफ़ी कुछ गिवन है, इसलिए मैंने रिप्लेस किया हुआ है। ओके, सो आई होप यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हिंट सेक्शन है वो आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो एज अ रिजल्ट उस क्वेश्चन को एज अ रिजल्ट भी आप याद रखिए। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास 2 सेट्स हैं, ए एंड दिस इज सपोज ए सेट है, ये दिस इज एक्स सेट है। ए का मैं इंटरसेक्शन, ए मीन्स कंप्लीट सेट, किसके साथ? यूनियन के साथ। ए यूनियन एक्स मीन्स, यहाँ पे देखना यूनियन का क्या मतलब होता है, यहाँ फिर से बता देता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ये जो यूनियन है, जो भी मैंने लाइन वाला एरिया किया, दैट मीन्स ए यूनियन एक्स, दिस इज ए यूनियन एक्स। अब मैं इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, मीन्स कॉमन पोर्शन ले रहा हूँ, किसके साथ? ए के साथ। तो आप बताओ पूरा लाइनिंग पोर्शन, उसमें कॉमन क्या है? ए ही कॉमन है, ए का ए के साथ क्या कॉमन करोगे? ए ही कॉमन है, दैट मीन्स दिस इज हिंट। ये हिंट इसलिए गिवन था। ओके, बट आई होप आप समझ गए होगे। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या रोल है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है इंटरसेक्शन का सिंबल और ये है किसका सिंबल? यूनियन का सिंबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? दिस इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। दिस इज द मीनिंग, एक्चुअली ये है मीनिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग है। ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आपको फर्स्ट ये आपको बताने के लिए था। ओके, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको समझ में नहीं आया, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग क्या होती है। जैसे आपने ये पढ़ रखा होगा 2 × 3 + 5, ऐसा पढ़ रखा है। दिस इज, अब इसको कैसे सॉल्व करते हो? 2 × 3 ऐसे तो करते हैं, प्लस 2 × 5। अब आप ये सॉल्व कर लेते, ये ऐड कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन के ऊपर। ओके,
सो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, देख लेते हैं। अब यहाँ पे यू कैन राइट इट। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो दिस इज द केस, ये केस था। देन a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x। क्वेश्चन में क्या गिवन है? b यूनियन x के, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। दिस इज द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिंस गिवन यहाँ पे लिख देना a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। इट इज़ गिवन, तो मैंने रिप्लेस कर लिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। a इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा b पे, a इंटरसेक्शन b, और यूनियन यहाँ मिडल में आ जाएगा। दिस इज a इंटरसेक्शन x। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज a इंटरसेक्शन x, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। बट a इंटरसेक्शन x इट इज गिवन 5, ये 5 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। दैट मीन्स दिस इज 5 यूनियन a इंटरसेक्शन b। आपको मालूम है 5 क्या होता है? नल सेट होता है। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो दैट मीन्स दिस सेट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ये कंप्लीट कर लिया। से दिस इज इक्वेशन 1। आपका पहला इक्वेशन आ चुका है। सेकेंड वाला पार्ट हम कैसे करेंगे? सेकेंड वाले पार्ट में हमें ऐसे करना, b से स्टार्ट करेंगे। b कैन बी रिटन एज, आपको हिंट भी गिवन है, मैं पहले से बार बार बता दे रहा हूँ। b कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन b यूनियन x। इट इज़ गिवन, यू कैन राइट दिस। ओके, ये काफ़ी स्टार्टिंग है। अगर ये आपने स्टार्ट नहीं किया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। सो b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x कैन बी रिप्लेस a यूनियन x। दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। सिंस a यूनियन x is equal to b union x, it is given. So b is equal to b intersection a, okay, union b intersection x. Okay, b intersection x is 5, ये 5 के इक्वल है। यूनियन a b intersection a is equal to b। यूनियन इसका 5 को लोगे, दैट मीन्स b is equal to a इंटरसेक्शन b बोलो या फिर b इंटरसेक्शन a, दोनों एक ही हैं। मैं a इंटरसेक्शन b लिख देता हूँ। सो b भी इक्वल है b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b के। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 मैंने क्या बनाया था? इक्वेशन 1 आपको ध्यान होगा, इक्वेशन 1 ये था a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, और इक्वेशन दिस इज इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 जो हमने फाइंड आउट किया b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हिंट भी किए हुए थे, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ सेट a एंड b। नीचे 13, 14, 15, 16 मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में कर दिए हैं। आपके लिए होमवर्क तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, बट आपको सारा कुछ कंप्लीट करके जल्दी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। जैसे ही सारे स्टूडेंट गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाते हैं, सबका इंस्ट्रक्शन होगी फर्स्ट चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको PDF के फॉर्म में देने हैं। सो लेट a एंड b बी द सेट सच दैट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सेट a b c सच दैट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c आर एम्प्टी सेट, आर नॉन एम्प्टी सेट, बट देयर इंटरसेक्शंस आर एम्प्टी। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखना, 3 सेट्स हैं हमारे पास a b c, इनके इंटरसेक्शन पेयर में a b
BC एंड CA, इनके आपस में इंटरसेक्शंस नॉन एम्प्टी हैं, मीन्स उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, बट तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो इसके एग्जांपल्स फाइंड सेट A एंड B सच दैट मीन्स हमें एग्जांपल से क्रिएट करना है इसके लिए। दैट मीन्स क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन B, ये नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, फाई नहीं होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन हो, ऐसे B इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड A इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बट तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तीनों एम्प्टी होने चाहिए। दैट मीन्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये फाई के इक्वल होना चाहिए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कॉमन होना चाहिए फर्स्ट वाली लाइन में। ओके, तो ऐसा सेट हम बना लेते हैं, सिंपल है थोड़ा सा। आप थिंकिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो सोचते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर गलत भी मिलते हैं फिर भी वो आपको एक आइडिया देंगे कि सही क्या है। सो दिस इज 0 and 1, ओके, दिस इज सेट A एंड द सेट B इज, यहाँ पे कुछ कॉमन कर लेते हैं, एक एलिमेंट 0 में ले लेता हूँ, 0 इज कॉमन, 0 and 2, तो A और B में तो कुछ कॉमन हो गया। अब A C में भी कुछ कॉमन होना है, तो C सेट जब आप बनाना तो इसमें A से भी कुछ कॉमन ले लेना है और B से भी कुछ लेना है। हाँ, दोनों सेम कॉमन मत लेना, नहीं तो ओवरऑल कॉमन भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। ओके, अब आप देख लो A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। A इंटरसेक्शन B ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, दिस इज 0, दिस इज सिंगल्टन 0। सिंगल्टन 0 मीन्स ऐसा मेंबर्स, ऐसा सेट जिसके पास सिंगल मेंबर है। A इंटरसेक्शन C क्या है, दैट इज सिंगल्टन 1। देख लो आप यहाँ पे, ये A है और ये C है, दोनों में कॉमन क्या है, 1। एंड B इंटरसेक्शन C है, क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, B है ये सेट और ये सेट C है, 2 कॉमन है। बट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सारे में कॉमन है, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, ऐसे 1 यहाँ है बट सारे में नहीं है, ऐसे 2 दो ही सेट में हमने कॉमन लिया, ऐसे डिज़ाइन किया गया है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स आर नॉन एम्प्टी, बट देयर मीन्स हमें एग्जाम्पल्स देना था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो भी सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, बट दिस इज़ नॉट अ रूल। ओके, रूल नहीं बना सकते हम इसको। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर से आपको 5 मिनट मैं देता हूँ, जैसे क्लास को बताया। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना लास्ट में, और जो YouTube पे देख पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देंगे, या फिर हमें मैसेज कर देंगे। आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, शायद मैं कमेंट ना पढ़ पाऊँ, तो आप मैसेज कर देना मुझे। सो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। हमने सबसेट ढेर सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी ब्रैकेट्स के फिर से बता देता हूँ। ब्रैकेट मीन्स इंटरवल्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे और डिस्कस नहीं किया था। शायद क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो बट थीम सेम होगी। क्वेश्चन फर्स्ट वन इज, क्वेश्चंस ये थोड़े डिफरेंट हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में। तो क्वेश्चन इज, अभी काफ़ी टाइम है तो क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। वी हैव टू राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन इंटरवल्स के फॉर्म में हमें सेट्स को लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड एक्स लेस देन 1। फर्स्ट वाला ये नोट कर लो आप, अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में दे दे, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, जिसको जो भी क्वेश्चंस आते हैं 1 बाई 1 अभी बता देगा, जो भी आप गूगल मीट पे देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख दीजिए, और इन सारे को नोट करके कॉपी में ज़रूर करिएगा। कुछ नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2।
सारे को इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनको 1 बाय 1 नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी की क्लास में आप अपने पास रखिए, अगर कुछ आता है किसी को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके, बता सकता है, बट शायद लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। इंटरवल्स को अगर आप लिखते हो तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तीनों ही क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन दिए थे, आप देख लेना पुरानी वीडियोज़ में। अभी मुझे सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, बट आपको क्वेश्चन 5 और 6 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं इंटरवल से रिलेटेड। ओके, और कुछ क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी नोट कर लेते हैं आप। जैसे मैंने एक पावर सेट को डिफाइन किया था, A इज इक्वल टू 5, देन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पावर सेट ऑफ 5। सो टोटल नंबर इन द पावर सेट इज 5। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। सो कितने मेंबर्स होंगे पावर सेट ऑफ 5 पे, ये सारा डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में। ओके, मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे हैं, मैंने पावर सेट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। पावर सेट के स्ट्रक्चर के लिए मैंने बोला था आपको 3 तक मैंने बताया, पावर सेट ऑफ 5, ये मैंने डिस्कस किया हुआ क्लास में, ठीक है, आपको याद आया होगा। अगेन वन मोर थिंग दैट इज डिफरेंट, A इज द सेट। अगर A सेट में मैं ऐसे कर दूं 1, 2 एंड 5, अब यहाँ पे 5 एज अ सिंबल है, इस 5 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना, ये 5 इसका मेंबर है। ओके, 5 A हैविंग मेंबर 5, नॉट 5 दिस 5 ये सिंबल के लिए यूज़ नहीं होता है। तो क्लियर रखना कि 5 कब हम एम्प्टी सेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कब हम इसको मेंबर्स बना रहे हैं। जब सेट के अंदर ये नोटेशन लिखी हुई है दैट मीन्स दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। हाँ, पावर सेट में 5 है, दैट मीन्स अगर इसका हम सपोज छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1। अब इसका मैंने पावर सेट जब फॉर्म किया तो पावर सेट में सारे सबसेट होते हैं। पावर सेट ऑफ A क्या होगा, एक तो सिंगलटन 1 होगा और एक 5 होगा, सारे सबसेट्स होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही तो एग्जाम में पूछा जाएगा, अदरवाइज एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, आपको एक ही चैप्टर तो पढ़ाया गया। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट भी आ सकती है। वैसे मैं बुक्स और एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सारे आप याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी। और 1-2 क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का भी फार्मूला है। तो यहाँ से भी एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए 2 to the power n वाला, यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस बनने के लिए बहुत स्कोप है, फर्स्ट चैप्टर हर चैप्टर में होता है, बट आपको क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा, क्योंकि जब चैप्टर कम होते हैं तो क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो डरो। हाँ, सारी वीडियोस एक बार देख लेना अगर जिसने नहीं देखी है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम मुझे मैसेज कर देगा, मैं स्पेशल कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा, अभी नहीं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो, ओके। क्योंकि 12th क्लास में अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा उन टॉपिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। सेकेंड चैप्टर के लिए आप, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन से, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक, कुछ टॉपिक डिलीट भी हुए हैं, छोटा सिलेबस है, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। हाँ, रिलेशन फंक्शंस के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ के आया करिए। और एक इन्फॉर्मेशंस ये है कि जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, क्लास के क्वेश्चंस ज़्यादा देता हूँ। तो सेकंड चैप्टर में क्लास हर छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बुक से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। तो बट उनकी सारी प्रैक्टिस मैं कराने के बाद ही दूंगा, कोई नया टॉपिक नहीं दूंगा। सो अब किसी को प्रॉब्लम है तो अपने कैमरा उसको ऑन करे, माइक ऑन करे और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।